गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था बजटरी कंट्रोल, और उसमें हमने फ्लेक्सिबल बजट को डिस्कस किया था। तीन टाइप के एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल हम अलग अलग कर सकते हैं वेरिएबल और फिक्स में। वेरिएबल हम सारे एक्सपेंडिचर पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, फिक्स सारे एक्सपेंडिचर हम टोटल अमाउंट पता करते हैं, और सेमी वेरिएबल में वेरिएबल को पर यूनिट और फिक्स का अमाउंट। फिर हम किसी भी एक्टिविटी लेवल पर एक्सपेंडिचर कितने लगेंगे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में तीन टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी डिस्कस किया था, और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लेक्सिबल बजट के जो क्वेश्चन नोट्स में दे रखे हैं वहां से सॉल्व करना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप दिसंबर 2019 के एग्जाम में आ चुका है और दिसंबर 2013 के एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, द मंथली बजट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ तनिषा लिमिटेड फॉर 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी वर एज फॉलोज। आपको 15,000 यूनिट्स यहाँ दे रखा है 60% कैपेसिटी, और 100% कैपेसिटी ब्रैकेट में दे रखा है 25,000 यूनिट। आपको 15,000 यूनिट पर और 25,000 यूनिट पर बहुत सारे एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। कौन कौन से? वेजेस दे रखा है, कंज्यूमेबल स्टोर दे रखा है, मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट दे रखी है, डेप्रीसिएशन की कॉस्ट दे रखी है, और इंश्योरेंस दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट 15,000 यूनिट पर 4,90,000 और 25,000 यूनिट पर 6 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल पर यूनिट एट 80% एंड 90% कैपेसिटी। 80% कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? देखो, हमारी 100% कैपेसिटी है 25,000 यूनिट, तो 25,000 यूनिट का 80% होता है 20,000। मतलब हमें 20,000 यूनिट का फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, और 25,000 का 90% हमें 22,500 यूनिट्स पर भी फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। 20,000 यूनिट और 22,500 यूनिट्स, इस पर हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। अब यहाँ पर हमें 6 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? अलग अलग करो, वेरिएबल कौन सा, फिक्स कौन सा। जो वेरिएबल है उसको पर यूनिट, जो फिक्स है उसका टोटल अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले वेजेज। वेजेज का एक्सपेंडिचर वेरिएबल है या फिक्स, चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये एक्सपेंडिचर फिक्स तो नहीं है। कैसे चेक करते हैं? देखो, यहां पर हमें 15,000 यूनिट पर वेजेज की कॉस्ट दे रखी है 60,000, और 25,000 यूनिट पर वेजेज की कॉस्ट दे रखी है 1 लाख। अमाउंट चेंज हो गया, मतलब ये खर्चा फिक्स कॉस्ट नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये वेरिएबल है। तो 15,000 यूनिट पर वेजेज की कॉस्ट 60,000, मतलब ये पर यूनिट हो गया 4 रुपीज, और 25,000 यूनिट पर वेजेज की कॉस्ट 1 लाख। यहां पर भी पर यूनिट 4, पर यूनिट 4 रुपीज दोनों एक्टिविटी लेवल पर है। इसका मतलब ये खर्चा वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट 4 रुपए। तो वेजेज की जो कॉस्ट है वो वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट है ₹4 पर यूनिट। ये 4 रुपए पर यूनिट वेरिएबल है, वेजेज की कॉस्ट। पहला हो गया। दूसरा एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है? कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर का एक्सपेंडिचर हमें 15,000 यूनिट पर 45,000 दे रखा है, और 25,000 यूनिट्स पर 75,000 दे रखा है। मतलब ये फिक्स नहीं है। सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, फिक्स है क्या? फिक्स नहीं है क्योंकि अमाउंट चेंज हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये वेरिएबल है। तो 15,000 यूनिट पर कंज्यूमेबल स्टोर की कॉस्ट है 45,000, मतलब पर यूनिट 3 रुपीज, और 25,000 यूनिट पर 75,000, अगेन इट इज 3 रुपीज पर यूनिट। मतलब कंज्यूमेबल स्टोर इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट
₹3 पर यूनिट, ये 3 रुपए पर यूनिट लगता है। तीसरा एक्सपेंसेस देखते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट 15,000 यूनिट पर, 15,000 यूनिट पर मेंटेनेंस कॉस्ट है 55,000 और 25,000 यूनिट पर 75,000। अगेन इट इज नॉट फिक्स कॉस्ट क्योंकि अमाउंट चेंज हो रहा है। अब चेक करते हैं क्या ये वेरिएबल है। 55,000 यूनिट ये 15,000 यूनिट पर है, तो पर यूनिट कैलकुलेट करें, 55,000 डिवाइडेड बाय 15,000, ये 3.67 होता है, 3.67 पर यूनिट। 25,000 यूनिट पर मेंटेनेंस कॉस्ट है 75,000, 75,000 में 25,000 का डिवाइड करेंगे तो ये होता है 3 रुपए पर यूनिट। मतलब ये पर यूनिट सेम नहीं है। पर यूनिट सेम नहीं है इसका मतलब ये फिक्स भी नहीं है, ये वेरिएबल भी नहीं है, इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल है, और सेमी वेरिएबल वो एक्सपेंसेस होता है जिसमें कुछ पोर्शन फिक्स होता है और कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट को अलग अलग करेंगे कि इसमें कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है। यूनिट और मेंटेनेंस कॉस्ट। यूनिट 15,000 and 25,000, difference in unit 10,000. Maintenance cost 55,000 and 75,000, difference 20,000. Variable maintenance cost per unit, variable maintenance cost per unit कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस इन मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट में डिफरेंस है 20,000 का, और यूनिट्स का डिफरेंस कितना है 10,000। डिफरेंस इन मेंटेनेंस कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट, ये वेरिएबल हो गया। अब फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर मैं उसमें से टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट में से अगर मैं वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट को माइनस करूं तो मुझे पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट। आपको ये 2 मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है, दोनों में से आप एक ले लो, फर्स्ट वाला ले लेते हैं। फर्स्ट से यहाँ पर जो फर्स्ट डिटेल दे रखी है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट टोटल कितनी है 55,000, और वेरिएबल मैंने कैलकुलेट की 2 रुपीज पर यूनिट। फर्स्ट में यूनिट कितनी है 15,000, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2 30,000 होता है। 55,000 माइनस 50,000 इट इज 25,000। फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट ₹25,000। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल 15,000 यूनिट पर 80,000 और 25,000 यूनिट पर 1 लाख, मतलब ये फिक्स नहीं है। चेक करते हैं क्या ये वेरिएबल है? 80,000 में डिवाइड करेंगे 15,000 का, पर यूनिट 5.33, और 1 लाख में डिवाइड करेंगे 25,000 का, तो पर यूनिट 4 रुपए। ये पर यूनिट अगेन सेम नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, सेमी वेरिएबल है। पावर एंड फ्यूल इक्वल्स टू सेमी वेरिएबल। इसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल है और कुछ पोर्शन फिक्स्ड है। तो यूनिट्स एंड पावर एंड फ्यूल, यूनिट्स 15,000 एंड 25,000, पावर एंड फ्यूल की कॉस्ट 80,000 एंड 1 लाख, 80,000 एंड 1 लाख, दोनों में डिफरेंस 10,000 एंड 20,000 डिफरेंस। वेरिएबल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, वेरिएबल पावर एंड फ्यूल पर यूनिट इक्वल्स टू डिफरेंस इन एक्सपेंसेस 20,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट 10,000, पर यूनिट 2 रुपए। फिक्स पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, फिक्स्ड पावर एंड फ्यूल इक्वल्स टू
टोटल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, टोटल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट माइनस वेरिएबल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, वेरिएबल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, टोटल पावर एंड फ्यूल। पहले वाली सिचुएशन ले लेते हैं। फर्स्ट वाले सिचुएशन में पावर एंड फ्यूल की कॉस्ट कितनी है 80,000 और वेरिएबल 2 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ यूनिट कितनी है 15,000, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 30,000 और फिक्स पावर एंड फ्यूल की कॉस्ट होगी 50,000। करेक्ट। नेक्स्ट हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है डेप्रीसिएशन, जो यहाँ 2 लाख है और यहाँ भी 2 लाख है, मतलब ये क्या हो गया फिक्स्ड। नेक्स्ट दे रखा है इंश्योरेंस, यहाँ 50,000 यहाँ भी 50,000, मतलब ये भी फिक्स्ड है। तो डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट है, डेप्रीसिएशन जो है वो फिक्स कॉस्ट है ₹2 लाख, फिक्स कॉस्ट ₹2 लाख। और नेक्स्ट हमें दे रखा है इंश्योरेंस, ये भी फिक्स्ड है ₹50,000, इंश्योरेंस इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट ₹50,000। करेक्ट। सारे एक्सपेंडिचर फिक्स और वेरिएबल में अलग हो चुके हैं। फिक्स का हमें अमाउंट पता चल चुका है, वेरिएबल हमने पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट, जो हमें बनाना है 80% कैपेसिटी और 90% कैपेसिटी पर। फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट 80% और 90% पे। 80% का मतलब क्या हो गया, 80% का मतलब हो गया 20,000 यूनिट और 90% का मतलब हो गया 22,500 यूनिट। पर्टिकुलर्स 80% कैपेसिटी पे बनाना है, मतलब 20,000 यूनिट पे बनाना है, और 90% कैपेसिटी पर बनाना है, मतलब 22,500 यूनिट पे बनाना है। हमारी 100% कैपेसिटी हमें यहाँ दे रखी है 25,000 यूनिट। ठीक है, तो हमें 20,000 यूनिट और 22,500 यूनिट पे फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं फिक्स कॉस्ट, जो भी फिक्स कॉस्ट है सारी की सारी यहाँ लिख लेते हैं। देखो सबसे पहला एक्सपेंडिचर वेजेज, वो फिक्स नहीं, कंज्यूमेबल स्टोर फिक्स नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट में वेरिएबल भी है और फिक्स है। फिक्स कितनी है 25,000, तो यहाँ लिखते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट, उसमें फिक्स्ड है 25,000, 25,000। नेक्स्ट पावर एंड फ्यूल, उसमें वेरिएबल भी है और फिक्स है। फिक्स कितना है 50,000। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल इसमें फिक्स्ड है 50,000, 50,000। नेक्स्ट हमें दे रखा है डेप्रीसिएशन, वो फिक्स्ड है विच इज ₹2 लाख। डेप्रीसिएशन फिक्स्ड है 2 लाख रुपए, 2 लाख। और नेक्स्ट हमें दे रखा है इंश्योरेंस, ये भी फिक्स्ड है 50,000 और 50,000। और ये हमारे सारे फिक्स कॉस्ट हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी टोटल करेंगे। टोटल ए 25,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000, 3,25,000, 3,25,000 टोटल फिक्स कॉस्ट। फिर हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बी पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर सबसे पहले दे रखी है वेजेज, वेजेज यहाँ वेरिएबल दे रखी है यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 4 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट है वेज 4 रुपीज़ पर यूनिट, तो जितनी यूनिट्स होगी मल्टीप्लाई बाय 4। 20,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4 80,000 और 22,500 मल्टीप्लाई बाय 4 90,000। वेजेज के बाद नेक्स्ट हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है कंज्यूमेबल स्टोर, जो 3 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल है। कंज्यूमेबल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 60,000, 22,500 मल्टीप्लाई बाय 3 67,500। कंज्यूमेबल के बाद में हमें नेक्स्ट दे रखा है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट में वेरिएबल है 2 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे
मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें वेरिएबल 2 रुपीज़ पर यूनिट, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 2, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 40,000, 22,500 मल्टीप्लाई बाई 2 45,000। नेक्स्ट हमें यहाँ दे रखा है पावर एंड फ्यूल, उसमें वेरिएबल है पावर एंड फ्यूल, उसमें हमें वेरिएबल दे रखा है 2 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000 एंड 45,000, इससे हमें क्या मिल जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल बी 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 2,20,000, देन 90,000 67,500 45,000 45,000, it is 247,500. Now total cost A plus B, total cost A plus B 3,25,000 and 2,20,000, 5,45,000, 3,25,000 plus 247,500, it is 572,500। कॉस्ट पर यूनिट भी हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है, तो कर सकते हैं कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट को भी। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट 545 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितनी है 20,000, पर यूनिट 27.25, 572,500 डिवाइडेड बाय 22,500 पर यूनिट 25.44, जो टोटल कॉस्ट है उसमें हमने यूनिट्स का डिवाइड किया तो हमें पर यूनिट कॉस्ट मिल गई, ठीक है। तो बहुत इजी था। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ हमें दे रखे थे 6, हमने बारी बारी से सबको अलग अलग किया, वेरिएबल जो भी था उसको हमने पर यूनिट कैलकुलेट किया और जो फिक्स था उसका हमने अमाउंट कैलकुलेट किया, और उससे हमने फ्लेक्सिबल बजट बना दिया। 80% कैपेसिटी जो कि है यहाँ पर 20,000 यूनिट, और 90% कैपेसिटी जो कि होती है 22,500 यूनिट, तो 20,000 और 22,500 यूनिट पे हमने फ्लेक्सिबल बजट बना दिया। फटाफट से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है जून 2018 के एग्जाम में। पेंटेक्स लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड इट्स एक्सपेंसेस बजट फॉर 20,000 यूनिट इन इट्स फैक्ट्री एज डिटेल बिलो।
हमें यहाँ जो बजट दे रखा है वो 20,000 यूनिट पे दे रखा है, 20,000 यूनिट पे दे रखा है, राइट। मगर जो हमें दे रखा है एक्सपेंडिचर जो दे रखे हैं वो पर यूनिट दिए हुए। मैंने वैसे लास्ट जो क्लास थी उसमें आपको इस तरीके से भी फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाते वो बताया था, 3 टाइप के एग्जाम्पल बताए थे, है ना। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 50 रुपीज़ पर यूनिट। अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो ना तो डायरेक्ट मटेरियल 100% वेरिएबल होता है, लिखा हुआ नहीं है बट मटेरियल की कॉस्ट नहीं लिखी हो तो 100% वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर भी 100% वेरिएबल माना जाता है, नहीं भी लिखा हो तो। अच्छा ये तो वेरिएबल ओवरहेड ही है, वेरिएबल ओवरहेड तो वेरिएबल ही होंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 100% वेरिएबल माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा सेलिंग ओवरहेड ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में भी लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी लिखा हुआ है। ये पहले जो 4 एक्सपेंडिचर है ना उसमें लिखा हुआ नहीं था कितना फिक्स्ड और कितना वेरिएबल। तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये जनरली क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं 100%। तो ये सारे वेरिएबल हो गए और बाकी के बारे में लिखा हुआ है कितना वेरिएबल और कितना फिक्स। और हमें यहाँ पर यूनिट ओवरहेड दे रखा है, ठीक है। प्रिपेयर एन एक्सपेंसेस बजट फॉर प्रोडक्शन 15,000 एंड 18,000। आपको 15 और 18 पे बजट बनाना है। और ये जो ऊपर पर यूनिट हमें दे रखा है, ये जो ऊपर पर यूनिट दे रखा है वो 20,000 यूनिट पे दे रखा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ₹50 पर यूनिट, 50 रुपये पर यूनिट वेरिएबल है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट ₹20 पर यूनिट, 20 रुपये पर यूनिट वेरिएबल है। अच्छा वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड तो नाम से ही वेरिएबल है। वेरिएबल ओवरहेड इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट ₹15 पर यूनिट, 15 रुपये पर यूनिट वेरिएबल है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वेरिएबल होते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। चलो ये तो वेरिएबल है चारों एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ऑलरेडी पर यूनिट हमें क्वेश्चन में दिए हुए। नेक्स्ट हम आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये 20% फिक्स्ड है, इसका मतलब है ये सेमी वेरिएबल है। कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में कुछ वेरिएबल होता है कुछ फिक्स्ड होता है। तो जो वेरिएबल है उसको तो हमें पर यूनिट कैलकुलेट करना है, मगर जो फिक्स्ड है उसका हमें अमाउंट पता करना है। चलिए कैसे करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड है तो 80% वेरिएबल हो गया। तो 15 रुपये में वेरिएबल कितना हो गया, 80%, मतलब 12 रुपये वेरिएबल हो गया। तो यहाँ लिखते हैं वेरिएबल में ₹12 पर यूनिट, 12 रुपये पर यूनिट वेरिएबल हो गया। अच्छा फिक्स कितना है, 15 रुपये का 20% फिक्स है। 15 रुपये का 20% होता है 3 रुपये, वो फिक्स्ड है। मगर ये 3 रुपये पर यूनिट है, फिक्स का हमें अमाउंट पता करना होता है। तो ये जो 3 रुपये पर यूनिट है, ये जो पर यूनिट हमें दिया हुआ है ये 20,000 यूनिट पे दिया हुआ है। तो 3 रुपये पर यूनिट को हम 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 60,000। तो ₹60,000 फिक्स्ड हो गया, ठीक है। एफ पॉइंट। नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस 100% फिक्स्ड है। 7 रुपये पर यूनिट कितने पे दिए हुए, 20,000 यूनिट पे। तो 20,000 20,000 इंटू 7, 1,40,000। तो यहां पर हम लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट ₹1,40,000। 20,000 यूनिट पे पर यूनिट 7 रुपये दिए हुए, 100% फिक्स्ड है। तो 7 इंटू 20,000, 1,40,000। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो भी 100% फिक्स्ड है। कितना है, 4 रुपीज़ पर यूनिट। और ये भी, ये सब 20,000 यूनिट पे ही दे रखे। तो 4 इंटू 20,000, 80,000। फिक्स कॉस्ट ₹80,000। उसके बाद में एच पॉइंट। फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये 85% वेरिएबल है, मतलब ये सेमी वेरिएबल है, कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स। तो यहाँ लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। तो पहले वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं। वेरिएबल हमें पता करना होता है पर यूनिट।
तो ये पर यूनिट दे रखा है 12 रुपीज। 12 रुपीज का 85% होता है 10.2, 10 रुपये 20 पैसे पर यूनिट वेरिएबल है, फिक्स्ड। 12 रुपये का 15% फिक्स्ड है, तो 12 रुपये का 15% होता है 1.8 इंटू 20,000। इंटू किससे करेंगे? 20,000 से करेंगे। 36,000, 36,000 फिक्स्ड है। 36,000 क्या हो गया? फिक्स। तो सब अलग अलग हो गए, फिक्स अलग हो गए, जिसका अमाउंट पता चल गया, वेरिएबल अलग हो गए, जो पर यूनिट हमने पता कर दिया। ठीक है, सारे एक्सपेंडिचर अलग अलग। हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल जो भी होगा वो पर यूनिट और फिक्स का अमाउंट। अच्छा, अब हमें 15,000 और 18,000 पे बजट बनाना है। ठीक है, चलिए बना देते हैं। फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट 15,000 और 18,000 पे। अब आप एक काम कर सकते हो, इसको यहाँ पर पॉज करो और आप खुद एक बार इसको सॉल्व करो। ठीक है, फिर आप चेक करना कि आपने कितना ठीक किया। यहीं पर पॉज कर दीजिए और चेक कीजिए कि आपका आंसर कितना सही है। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सारे फिक्स ले लें। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल, ये पहले चार तो पूरे वेरिएबल है। सेलिंग एक्सपेंसेस में 60,000, सेलिंग एक्सपेंसेस इसमें 60,000 फिक्स्ड, 60,000 फिक्स्ड, करेक्ट। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस 140 फिक्स्ड है, 140 फिक्स्ड है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी 100% फिक्स्ड है, 80,000, 80,000। और एक और फिक्स्ड है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में फिक्स कितना है? 36,000, 36,000। और ये हमारे टोटल हो गए, टोटल ए 1,40,000, 60,000, 80,000 और 36,000, 3,16,000, 3,16,000 fixed. Now we calculate variable. Variable cost. Variable cost. Material. Material per unit 50. तो जितनी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50. देन लेबर 20 रुपीज पर यूनिट, लेबर यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20. देन वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड जितनी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 15 रुपीज पर यूनिट. और उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल. डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितनी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 6. उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस में 12 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल. सेलिंग एक्सपेंसेस जितनी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 12. और एक और वेरिएबल है डिस्ट्रीब्यूशन 10.2 पर यूनिट. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जितनी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10.20. तो यहाँ पर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल बी, और फिर हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट ए प्लस बी. ठीक है, चलिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 7,50,000. 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 लाख. 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 2,25,000. 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 90,000. 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,80,000. 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10.2,
1,53,000, 7,50,000, 3,00,000, 2,25,000, 90,000, 1,80,000 and 1,53,000. Total 16,98,000 plus 3,16,000, 20,14,000 total cost. फिर 18,000 into 59 lakh, 3,60,000, 2,70,000, 1,08,000, 18,000 into 12, 2,16,000, 18,000 multiplied by 10.2, 183,600, 9 lakh plus 360 plus 270 plus 1,08,000 plus 2,16,000 plus 183,600 equals to 20,37,600 plus 3,16,000, 23,53,600. करेक्ट. ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड का आंसर कंप्लीट. ओके, इजी क्वेश्चन था. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है. तो मैं आपको क्या करूंगा, सारा वर्किंग नोट बता दूंगा, उसका फ्लेक्सिबल बजट आपको बनाना है. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड. फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट, ये मॉड्यूल से ले रखा है क्वेश्चन. ठीक है. फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स, हमें पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है. मतलब ये जो पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है वो 10,000 यूनिट पे दे रखी है. मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल है, वेरिएबल 48. लेबर की कॉस्ट वेरिएबल है, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वेरिएबल ही मानेंगे. वेरिएबल ओवरहेड भी वेरिएबल है 20 रुपीज. फिक्स्ड ओवरहेड देखो यहाँ लिखा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड, तो ये 12 रुपये पर यूनिट है. इंटू 10,000 करेंगे तो फिक्स ही आएगा, 1,20,000 ही आएगा. ये जो ब्रैकेट में भी दे रखा है 1,20,000 फिक्स है. अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंसेस, नाम से ये वेरिएबल है 4 रुपये पर यूनिट. सेलिंग एक्सपेंसेस में 10% फिक्स है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस में वेरिएबल होगा 90%. तो 12 का 90% होगा 10.8, 10 रुपये 80 पैसे. और फिक्स कितना होगा, 12 रुपये का 10%, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1.2, फिक्स होगा 12,000. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिखा हुआ है ब्रैकेट में 40,000 फिक्स्ड है. तो देखो 4 रुपये पर यूनिट इंटू 10,000 करेंगे तो 40,000 ही होता है, तो ये पूरे ही फिक्स्ड है 40,000. और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में वेरिएबल भी है और फिक्स भी है. 4 रुपये का 80% वेरिएबल है, मतलब 3 रुपये 20 पैसे वेरिएबल है पर यूनिट. और फिक्स कितना, फिक्स हो गया आपका 4 रुपये का 20%, 80 पैसा इंटू 10,000.
इंटू 10,000, 8,000 फिक्स हो गया, 8,000 फिक्स हो गया। ठीक है, आपको मैं आंसर बता देता हूँ कितना आएगा। 7,000 और 9,000 पे आपको बजट बनाना है। तो देखो 7,000 का आंसर बता देता हूँ। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? इस पे 770 तो आपकी आएगी वेरिएबल आएगी 770, और यहाँ पर यहाँ वेरिएबल आएगी 990। ठीक है, अच्छा फिक्स कितनी आएगी? फिक्स होगी आपके 180 यहाँ भी फिक्स, यहाँ भी फिक्स होगी 180, और टोटल कॉस्ट 770 प्लस 180, 950 टोटल कॉस्ट, एंड 990 प्लस 180, यहाँ टोटल कॉस्ट 11,70,000। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका, और इसको आपको करना है होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जून 2019 और जून 2015 दो बार एग्जाम में आ चुका है। ये भी अभी जो क्वेश्चन समझा था ना वैसे ही है, ऑलमोस्ट वैसे ही है, बहुत ईजी है। SBT Limited, a newly established manufacturing company, has an installed capacity to produce 1 lakh unit. Installed capacity का मतलब है maximum capacity, 1 लाख यूनिट बना सकते हैं। It is 100% capacity. However, its practical capacity is only 90%. मगर practically 90% capacity काम दे सकते हैं। मतलब 1 लाख कैपेसिटी तो हमारी 100%, 1 लाख यूनिट्स तो हमारी 100% कैपेसिटी है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो गई 90%, मतलब 90,000 यूनिट। द एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में बी सब्सटेंसली लोअर। एक्चुअल हो सकता है इससे भी कम हो, मतलब 90% से भी कम यूज करें। एज अ फर्म इज न्यू टू द मार्केट एंड डिमांड इज अनसर्टेन, द फॉलोइंग बजट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर 90% कैपेसिटी। ये जो आपको पर यूनिट दिया हुआ है ना, वो 90% कैपेसिटी पर दे रखा है। 90% कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? 90,000 यूनिट। 90,000 यूनिट पर हमें पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है। मटेरियल की कॉस्ट 12 रुपये, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 100% वेरिएबल। लेबर भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो 100% वेरिएबल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं दे रहा है तो 100% वेरिएबल। प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है 40% वेरिएबल है, मतलब ये सेमी वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 100% फिक्स्ड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 50% वेरिएबल है, तो 50% फिक्स, मतलब ये भी सेमी वेरिएबल है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बजट 70 और 80 पे। 70% का मतलब हो गया 70,000 यूनिट, क्योंकि हमारी 100% कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है। तो 70% का मतलब 70,000 यूनिट्स, और 80% का मतलब हो गया 80,000 यूनिट्स पे हमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सब कुछ पता करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, इसको भी आप पॉज करके खुद सॉल्व करो और फिर मेरे आंसर से चेक कर लेना। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट ₹12 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट ₹8 पर यूनिट। थर्ड, डायरेक्ट expenses equals to variable cost ₹5 पर यूनिट। ये तीनों तो वेरिएबल ही होते हैं, लिखा हुआ नहीं है, वेरिएबल ही होते हैं। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, अगर लिखा हुआ होता तो फिर जैसा लिखा हुआ होता वैसा करते। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इज सेमी वेरिएबल, ये सेमी वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। वेरिएबल ध्यान रखना, हमेशा आपको पर यूनिट कैलकुलेट करना है और फिक्स का अमाउंट पता करना है। प्रोडक्शन ओवरहेड 10 रुपये, 40% वेरिएबल हो गया, मतलब 4 रुपये पर यूनिट वेरिएबल हो गया। और 10 रुपये का 60%, 6 रुपीज़ फिक्स्ड हो गया। और ये जो पर यूनिट दे रखा है वो 90,000 यूनिट पे दे रखा है, तो 90,000 इंटू 6, 5,40,000 फिक्स्ड हो गया।
ये जो पर यूनिट दे रखा है फिक्स हमेशा उसी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने पे बजट बनाना है उससे मतलब नहीं फिक्स को, ठीक है। फिफ्थ नेक्स्ट हमें दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और ये कंप्लीटली फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंप्लीटली फिक्स्ड है। 5 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 90,000 मीन्स ₹4,50,000 फिक्स्ड है। फिक्स कॉस्ट ₹4,50,000। नेक्स्ट हमें यहाँ दे रखा है सेलिंग ओवरहेड, 50% वेरिएबल है तो 50% फिक्स्ड हो गया। तो ये सेलिंग ओवरहेड जो है वो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, इसमें वेरिएबल भी है और इसमें फिक्स भी है। तो टोटल कितना दिया हुआ है, ये पर यूनिट दे रखा है 6, उसका 50%, 3 रुपये वेरिएबल हो गया पर यूनिट, और 3 रुपये पर यूनिट फिक्स्ड इंटू 90,000, ₹2,70,000 ये फिक्स्ड हो गया। करेक्ट, सारे एक्सपेंसेस हमने कर दी। अब टोटल 6 ही दे रखे थे, अब हमें 70 और 80 पे बजट बनाना है। फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट 70 पे बनाना है और 80 पे बनाना है। 70% का मतलब हो गया 70% कैपेसिटी का मतलब हो गया 70,000 यूनिट, 70,000 यूनिट्स, और 80% कैपेसिटी का मतलब हो गया 80,000 यूनिट, 80,000 यूनिट्स, ठीक है। चलिए बनाते हैं बजट, बजट 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 बनाते हैं अच्छा सा। ए पॉइंट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में स्टार्ट करें, देखो पहले 3 तो फिक्स है ही नहीं। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में फिक्स्ड है 540, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस फिक्स्ड है 540, 540। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स्ड है 450, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स्ड है 450, 450। एंड सेलिंग ओवरहेड फिक्स्ड है 270, सेलिंग ओवरहेड फिक्स्ड है 2,70,000। तो यहाँ पर कर देते हैं इनकी टोटल, टोटल ए 540, 450 एंड 270, 12,60,000, 12,60,000। इसके बाद में हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत सारी है। मटीरियल, मटीरियल पर यूनिट वेरिएबल है 12 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 12। लेबर की कॉस्ट भी वेरिएबल है पर यूनिट 8 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट वेरिएबल है 5, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद प्रोडक्शन एक्सपेंसेस वेरिएबल है 4 रुपीज़ पर यूनिट, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 4। और सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल है 3 रुपीज़ पर यूनिट, सेलिंग ओवरहेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर हमें ये सारे वेरिएबल ओवरहेड को कैलकुलेट करना है। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 840, एंड 12 इंटू 80,000, 960। 70,000 इंटू 8, 560, 80,000 इंटू 8, 640, 70,000 इंटू 5, 350, 80,000 इंटू 5, 4 lakh, 70,000 into 4, 2,80,000, 80,000 into 4, 3,20,000, 70,000 into 3, 2,10,000, 80,000 into 3, 2,40,000. Total B, total B. Then total cost A plus B, A plus B, and then cost per unit.
120, अच्छा पहले तो इसकी टोटल कर देते हैं, 840, 560, 350, 280 एंड 210, 22,40,000 प्लस 12,60,000, 35 lakh डिवाइडेड बाय 70,000 पर यूनिट 50 रुपये, देन 960 प्लस 640 प्लस 4 lakh प्लस 320 प्लस 240, 25,60,000 प्लस 12,60,000, 38,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 पर यूनिट 47.75, करेक्ट। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ ऐसा कुछ भारी पॉइंट नहीं था इस क्वेश्चन में, या कुछ नया पॉइंट कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, आरएसटी लिमिटेड इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसिंग 30,000 यूनिट। देखो यहां लिखा हुआ है अभी हम 50% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, और 50% कैपेसिटी का मतलब है 30,000 यूनिट, तो हमारी 100% कैपेसिटी हो गई 60,000 यूनिट, 60,000 यूनिट। 30,000 यूनिट जो दे रखी है वो 50% कैपेसिटी है, तो 100% कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स। यहाँ जो हमें पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है वो 30,000 यूनिट पर दे रखी है। सेलिंग प्राइस 200 रुपीज पर यूनिट, कॉस्ट स्ट्रक्चर एट 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी, मटेरियल पर यूनिट 100% वेरिएबल, ये भी 100% वेरिएबल, ये भी 100% वेरिएबल, ये भी 100% वेरिएबल, ठीक है। ये सेमी वेरिएबल हो गया, 25% फिक्स है, तो कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स, ये भी सेमी वेरिएबल है, ये कंप्लीटली फिक्स्ड है। तो टोटल हमें यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मगर इसमें अब एक नया पॉइंट है। द कंपनी एंटीसिपेट दैट वेरिएबल कॉस्ट 10% इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट है वो नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ रही है, और फिक्स कॉस्ट जो भी फिक्स कॉस्ट है वो 15% बढ़ रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एक्सपेंसेस बजट एट 50 और 60, 50 और 60 पे बजट बनाना है, और प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। 50 और 60 पे 50% का मतलब हो गया 30,000 यूनिट्स, और 60% का मतलब हो गया 36,000 यूनिट। 100% कैपेसिटी हो गई 60,000 यूनिट, तो हमें 30,000 और 36,000 पे बजट बनाना है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल।
डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है, कितना है 75 पर यूनिट, ठीक है। मगर वेरिएबल जो भी खर्चे हैं वो अगले साल 10% बढ़ेंगे, तो हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 82.5 पर यूनिट। ये 82.5 कैसा है, 75 प्लस 10%, अगले साल ये 10% बढ़ेंगे तो 75 रुपये प्लस 10% 82.5। दूसरा लेते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 27.5 पर यूनिट, 27.5 पर यूनिट कैसा है, 25 प्लस नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ेंगे तो 27.5। तीसरा है वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड ये भी वेरिएबल कॉस्ट है रुपीज 27.5 पर यूनिट कैसा है 27.5, 25 जो दे रखा है उसमें 10% बढ़ा दिया 27.5। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 16.5 पर यूनिट, 16 रुपये 50 पैसे कैसा है 15 प्लस 10% 16.5। नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल मतलब इसमें वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 25% 20 रुपये है, ये 20 रुपये है, इसमें 25% फिक्स्ड है, 20 रुपये का 25% फिक्स्ड तो 75% वेरिएबल, 20 रुपये का 75% कितना होता है 15 रुपये, 15 में 10% ऐड करो जो बढ़ रहा है कॉस्ट तो 16 रुपये 50 पैसे, 16 रुपये 50 पैसे पर यूनिट कैसा है 15 रुपये प्लस 10%। अच्छा फिक्स कैसे निकालोगे, 20 का 25% फिक्स है, 20 का 25% कितना होता है 5 रुपये, 5 रुपये पर यूनिट इंटू 30,000, पहले पर यूनिट से अमाउंट निकालेंगे 5 रुपये पर यूनिट फिक्स, और ये पर यूनिट 30,000 यूनिट पे दे रखा है तो 5 इंटू 30,000 1,50,000। उसके बाद इसमें हम 15% बढ़ाएंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट ईयर 15% बढ़ रही है, तो 1,50,000 में 15% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 172,500, 172,500 कैसा है, मैं पूरा कैलकुलेशन लिख देता हूँ, 30,000 इंटू 5 और जो आएगा उसमें हम ऐड करेंगे 15%, 30,000 इंटू 5 150 होता है, 150 में 15% ऐड करेंगे तो 172,500। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया सेलिंग ओवरहेड, वो भी सेमी वेरिएबल है, सेलिंग ओवरहेड इक्वल्स टू सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल मतलब इसमें भी वेरिएबल है और फिक्स्ड है। अब वेरिएबल कितना, 10 रुपीज का 80% वेरिएबल है, 10 का 80% 8 प्लस 10%, वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ रही है तो 8.8 पर यूनिट कैसा है 8 प्लस 10%। अच्छा फिक्स कैसे होगा, 10 का 20% फिक्स है, 10 का 20% होता है 2 रुपये, 2 रुपये मल्टीप्लाई बाय 30,000 60,000, 60,000 में 15% बढ़ा देंगे तो देखो 60,000 में 15% बढ़ाएंगे तो 69,000, 69,000 कैसा है मैं लिख लेता हूँ, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 15%। नेक्स्ट हमें यहाँ दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि 100% फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट रुपीज, यहाँ दे रखा है 5 रुपये पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 30,000 1,50,000, मगर उसको 15% से बढ़ाना पड़ेगा तो 172,500, 172,500 लिख लेते हैं, 1,50,000 प्लस 15% 172,500। अब हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 50% और 60% पे, 100% हमारी कैपेसिटी हो गई 60,000, 60,000 हमारी 100% कैपेसिटी है,
तो 50% कैपेसिटी का मतलब हो गया 30,000 यूनिट पे नेक्स्ट ईयर के लिए, और 60% कैपेसिटी का मतलब हो गया 36,000 यूनिट। इन दोनों पे हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। अच्छा, इसमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो जो टोटल कॉस्ट आएगी, फिर हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो हम सेलिंग प्राइस लिख के सेल्स कैलकुलेट करेंगे और उससे हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे। ए पॉइंट फिक्स कॉस्ट, पहले सारी फिक्स कॉस्ट लेते हैं। फिक्स कॉस्ट में देखो, पहले जो 4 एक्सपेंसेस है वो तो पूरे वेरिएबल है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस फिक्स्ड है 170 to 500। उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड है 69,000। सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड है 69,000। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स्ड है 170 to 500। ठीक है, और इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल ए 170 to 500 4,14,000। देन वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट 82.5 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 82.5। लेबर की कॉस्ट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 27.5। फिर नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 27.5। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस 16.5। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 16.5। नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस अगेन 16.5। फैक्ट्री एक्सपेंसेस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 16.5। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस 8.8। सेलिंग एक्सपेंसेस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8.8। इस समय क्या मिल जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल बी। इस आएगी टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। फिर हम यहाँ पर सेल्स लिखेंगे और हमें प्रॉफिट भी मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 82.5 24,75,000। 29,70,000। करेक्ट। देन 30,000 मल्टीप्लाई बाय 27.5 825। 9,90,000। 9,90,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 16.5 495। 594। 594। Then 30,000 multiplied by 8.8 264। 316,800। total cost 24,75,000। 825 825 495 495 and 264 53,79,000।
64,54,800. Total cost 68,68,800. 4,14,000 plus 53,79,000, 57,93,000. अच्छा, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस ऊपर दे रखी है 200 रुपये, तो 30,000 यूनिट इंटू 200 सेल्स आएगी 60 लाख माइनस 57,93,000, प्रॉफिट 2,07,000. 36,000 इंटू 200 सेल्स होगी 72 लाख माइनस 68,68,800, प्रॉफिट होगा 3,31,200. करेक्ट. बस इसमें नया पॉइंट क्या था कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले वेरिएबल कॉस्ट जितनी थी उसमें 10% नेक्स्ट ईयर ज़्यादा लगेंगे, फिक्स कॉस्ट जितनी थी उसमें 15% ज़्यादा लगेंगे. तो हमें वेरिएबल और फिक्स पहले नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करना है, फिर वेरिएबल में 10% ऐड कर दो, फिक्स में 15% ऐड कर दो. ठीक है, चलिए आप लोग इसको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए और फिर आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे. ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अभी हमें फ्लेक्सिबल बजट के और क्वेश्चन सॉल्व करने पेंडिंग है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू, टेक केयर.